आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल व्यूअर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा है लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी बहुत बड़ा चैप्टर है। और लिक्विडिटी के बारे में अगर आप सीखना चाहते हो लिक्विडिटी क्या होती है, कहाँ होती है, असल में तो लिक्विडिटी एक ही दिन में पूरा कंप्लीट, एक ही दिन में मैं सारा लिक्विडिटी नहीं सिखा पाऊंगा। पूरी मैं आपसे कोई टाइम पास करूं, चलो मैंने ये बता दिया सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, उसका कोई फायदा नहीं। जब आपको अच्छी नॉलेज ना मिले तो उसका क्या फायदा वीडियो बना के। मैं चाहता हूँ मैं 3 पार्ट्स में आपको ये लिक्विडिटी के बारे में बताऊं, लिक्विडिटी सिखाऊं, लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी का चैप्टर बहुत बड़ा है। और अगर आपने मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने लिक्विडिटी सीखी इस चीज़ तो लिक्विडिटी सीखना ज़रूरी है। लिक्विडिटी पे ही मार्केट चलती है। मैनिपुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको सब कुछ सिखाऊंगा। तो वीडियो पे बने रहे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रेडिंग होती क्या है, पहले आप ये समझो। ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। ठीक है। कोई लॉस करता है, कोई प्रॉफिट करता है। ठीक है। अगर मैं लॉस करता हूं तो इसका मतलब है कोई प्रॉफिट कर रहा है। अगर कोई लॉस कर रहा है तो मैं प्रॉफिट कर रहा हूं। ठीक। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो लिक्विडिटी बेस पे है। लिक्विडिटी होती क्या है। अब देखो लिक्विडिटी असल में होती क्या है। जो स्मार्ट मनी होती है, स्मार्ट मनी लार्ज अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं और कभी कभी उनको डिफिकल्ट होता है और इसलिए वो प्राइस में मैनिपुलेशन करते हैं ताकि वो मार्केट में अपनी पोजीशन हासिल कर सके। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। जो स्मार्ट मनी है वो लिक्विडिटी की वजह से प्राइस में हेराफेरी करते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। स्मार्ट मनी जो है वो लिक्विडिटी की वजह से प्राइस में ऊपर नीचे करती है ताकि उनको लिक्विडिटी मिले और वो लिक्विडिटी हट करके अपनी पोजीशंस बनाए। तो ये हमें अगर समझ आ गया कि स्मार्ट मनी कहाँ पे प्राइस को मैनिपुलेशन करते हैं और कहाँ पे अपने ऑर्डर्स फिल करते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग आप उनके फुटप्रिंट्स को समझ पाओगे। मार्केट जो चलती है वो सेलर्स और बायर्स पे चलती है। सिंपल वर्ड्स में समझो, लिक्विडिटी को हम स्टॉप लॉसेस कहते हैं। जहां पे स्टॉप लॉसेस होगी लिक्विडिटी वहां पे होगी। ठीक है। जहां पे स्टॉप लॉसेस मौजूद होंगे लिक्विडिटी भी वहीं वहां पे मौजूद होगी। स्मार्ट मनी क्या करती है, जहां ऑर्डर्स लगे होंगे ऑर्डर्स के स्टॉप लॉसेस को एक्टिव करने की जरूरत होती है ताकि वो मार्केट में अपनी पोजीशंस बना के रख सके। ठीक है। मैं आपको दो टाइप्स की लिक्विडिटी होती है। ठीक है। दो टाइप्स की लिक्विडिटी होती है। एक सेल साइड की लिक्विडिटी होती है, एक बाई साइड की लिक्विडिटी होती है। ठीक है। जिसको हम बीएसएल और एसएसएल कहते हैं। एक मैं आपको ठीक है ये ठीक है जो यहाँ पे मौजूद होगी। बीएसएल क्या होता है। ठीक है। बीएसएल बाई साइड लिक्विडिटी होती है। मैं अभी आपको ड्राइंग पे बताऊंगा, बाद में मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा बाई साइड लिक्विडिटी कहाँ होती है और सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ होती है। ठीक है। ये हमारा एक ट्रेंड है, ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारी जो लिक्विडिटी होगी वो बाई साइड्स में होगी। ठीक है। जिसको हम बीएसएल कहेंगे। ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पे होगी। ठीक है। यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी। मैंने पिछली बार आपको पिछली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जाके वीडियो देखो, मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है। एफसीजी पे होती है, ऑर्डर ब्लॉक्स पे होती है और वॉल्यूम इम्बैलेंस वहां पे हमारी लिक्विडिटी होती है। और बीएसएल लेने के बाद मार्केट रिवर्सल मूव देती है, यानी कि मार्केट नीचे की ओर मूव करती है। जैसे मार्केट ने ले लिए सारे बीएसएल्स ले लिए, बीएसएल्स आप समझ रहे होंगे बाय साइड लिक्विडिटी। तो उसके बाद एक मूव करती है मार्केट, एक मूव देती है नीचे टुवर्ड्स सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है। सेल्स मार्केट ने ले लिए तो वो मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करती है। बीएसएल लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है क्योंकि बैंक मार्केट में सेल ऑर्डर देने के लिए बीएसएल का इस्तेमाल करती है। ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा मैं क्या बता रहा हूँ कि बीएसएल होता क्या है और एसएसएल होता क्या है। अभी मैंने बात की बीएसएल के बारे में। बीएसएल कहाँ होती है, बाय साइड लिक्विडिटी। जैसे मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी कलेक्ट करती है तो वहां पे अपने ऑर्डर्स फिल करती है। उसके बाद इसी तरह हम सेल साइड की लिक्विडिटी आपको बताएंगे। अभी हमने बीएसएल लिक्विडिटी बताई तो मैं आपको सेल साइड लिक्विडिटी भी।
जैसे ही मार्केट ने बीएसएल ले लिया, उसके बाद मार्केट क्या करेगी, वो टारगेट क्या करेगी, वो एसएसएल को टारगेट करेगी। ठीक है, सी बीएसएल कंप्लीट हो, मार्केट ने ले लिए तो एसएसएल की तरफ मार्केट मूव करेगी। निचले वाली साइड, जो डाउन वाली साइड हमारे एसएसएल होंगे, वो लेके मार्केट या तो फिर साइडवेज होगी, जब तक वो नई नई लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, या तो साइडवेज, मार्केट साइडवेज होगी, नई लिक्विडिटी क्रिएट करेगी। उसके बाद जिस और मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल ये करती है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये आपका एक, जैसे मार्केट साइडवेज गई, ठीक है, साइडवेज आने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन देके, ठीक है, यहाँ पे बायर्स को भी बुलाएगी, सेलर्स को भी बुलाएगी। तो पहले उनका स्टॉप लॉस हंट करके, उसके बाद मार्केट को जिस ओर जाना होगा, मार्केट उस ओर मूव करेगी। मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको ये बेसिक टॉपिक बोल रहा हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि मैं आपको बेसिक से सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, टेंशन नहीं लो। सिर्फ वीडियो को एंड तक वॉच करना, ताकि आपको कोई भी जो चीज़ें मैं बताऊं वो मिस ना हो, ताकि आप इधर से ऐसा नहीं करना है कि भाई ये देख लिया, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, जाके मार्केट में अप्लाई कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब चीज़ नहीं सीखोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब हमें इतना पता चला बाई साइड बीएसएल होता क्या है, एसएसएल होता क्या है। तो अब हमें फोकस किस चीज पे करना है, ठीक है। हम जैसे मतलब हमें इतना पता है कि यार जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट ऊपर जाने के लिए बीएसएल लेगी, नीचे आएगी तो मार्केट एसएसएल लेगी। तो हमें हमें किस चीज पे फोकस करना है, तो चलो मैं आपको बोलता हूँ कि हमें किस चीज पे ध्यान देना है। तो मैंने बोला हमें किन चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहले हमें फोकस करना है प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो। ठीक है, आप समझ लो, मैं आपको बोल रहा हूँ प्रीवियस मंथ लो एंड प्रीवियस मंथ हाई। फिर उसके बाद हमें फोकस करना है प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो। ठीक है, पहले हमें प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो। ठीक है, उसके बाद हमें करना है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। और और जो हमारी प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो मैंने बताया, जो ओल्ड स्विंग होगी, आपको समझ आ रही है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो ओल्ड स्विंग होगी उस पर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारा वीक हाई ये है, ठीक है, वीक हाई है, इससे पहले वाला स्विंग पे, इससे पहली वाली जो स्विंग है उस पे फोकस करना है। ठीक है, समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल, ये इस फोकस करना है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो मैं आपको अब डाइंग में भी बताऊंगा कैसे होता है, इक्वल हाइज क्या होते हैं। और तीसरी चीज मैं भूल गया, जो जिस पे हमें फोकस करना है वो इक्वल हाइज है, रिटेल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, इक्वल हाई। मार्केट ने क्या किया, ये मंथली चार्ट है। फॉर एग्जांपल, हमने मंथली चार्ट ओपन किया, मार्केट का हाई ये था, ठीक है, आप देख रहे हो, गौर से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट का हाई ये था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस हाई को ले लिया, नया हाई बनाया, सॉरी, मार्केट ने इस हाई को ले लिया, बीएसएल हो गया मार्केट डाउन साइड में। ठीक है, मार्केट डाउन साइड में फॉल देती है। इसी तरह वीक में भी होता है। ठीक है, वीक में आपका जैसे प्रीवियस हाई ये है, मार्केट ने स्वेप किया, अगेन डाउन हो गया। अब मैं आपको इक्वल हाइज के बारे में बोलता हूँ। इक्वल हाइज होते क्या है, हमारा है, ये हमारा, ये जो आ गया, ये इक्वल हाइज है, समझा रहा है। इक्वल हाइज है, तो इसने, मार्केट ने जैसे इसको ले लिया, उसके बाद डाउनफॉल दे दिया। इसी तरह डाउन साइड में भी होता है। हमें क्या करना है, हमें फोकस मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, वीकली हाई एंड लो पे फोकस करना है। इसी तरह यह चार्ट क्या बताता है, ये हमारा प्रीवियस हाई था, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस हाई था, वीक का हाई था। आप समझ रहे हो, ये वीक का हाई था, ये वाली जो कैंडल है, मैंने पहले ही कर दिया, इसलिए ये रेड कैंडल बनी। ये जो प्रीवियस हाई था, मैंने इस पे मार्क करके रखा है, ये प्रीवियस हाई था। और फिर मैंने जैसे प्ले किया, तो मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट टाइम इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद, नेक्स्ट वीक की लिक्विडिटी जब मार्केट ने स्वेप्ट की, क्लोज कहाँ दी, कैंडल को क्लोज यहाँ पे दी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखो, ठीक है, ये देखो, जैसे ही मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, तो लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने, ये वीकली कैंडल है, ठीक है, ये वीकली कैंडल है, ओके, आप समझ रहे हो, ये जो कैंडल्स है, ये वीकली कैंडल, एक कैंडल वीकली की है। तो ये देखो, मार्केट ने एकदम बूम, ठीक है, ये देखो, तो मार्केट कहाँ तक फोकस करेगी, अब ये ध्यान रखना है। जो हमारी नेक्स्ट लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आएगी, और मार्केट जैसे ही ये लिक्विडिटी लेने के बाद फिर एक मूव किस साइड में देगी, अप साइड में। तो चलो, क्या देखते हैं हम क्या करती है मार्केट।
ठीक है, ओके, देख रहे हो डाउन डाउन साइड में कौन किस किस की लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने। ओके, अगेन डाउन। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये वाली लिक्विडिटी ले ली, देख रहे हो ना। देखो ये थोड़ा मेरा, ये देखो, एक मिनट में आपको ड्राइंग में थोड़ा सा मुझे देख लो। यहाँ से जैसे ही मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म कर दी, ठीक है, सेल साइड की लिक्विडिटी सारी लेके यहाँ पे एक ट्रेड हमारा बन सकता है अपवर्ड में। वो हम ट्रेड डायरेक्शन में आपको बताऊंगा कैसे लेना है, कहाँ पे एफसीजीज होते हैं, बायर्स हमारे क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है और एक्सटर्नल, फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोलता हूँ कि लिक्विडिटी ये जो हमारा आता है, ये जो प्रीवियस हाई होता है वीक का, इसके ऊपर हमारी। तो अभी आपने देखा सेल साइड लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस हाई को लेने के बाद सेल साइड लिक्विडिटी ली। अब मैं दिखाऊंगा आपको 22 बीएसएल लेने के बाद मार्केट क्या करती है। ये जो हमारा है ये प्रीवियस लो है, ठीक है, प्रीवियस लो है, प्रीवियस वीक का लो है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं। आप समझो अच्छे से, ठीक है, मैं इसीलिए लंबी होगी बट सीखने को बहुत चीज़ें मिलेंगी। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं बताता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा। बट आप अगर इस चैनल पे हो तो इंशाल्लाह मैं आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा। देखो यहाँ पे हमारा वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल का लो ये है, आप देख रहे हो वीकली कैंडल का लो ये है। तो यहाँ पे आप जैसे ही मार्केट आएगी इस वीकली कैंडल को लेके मार्केट अपवर्ड में जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। ये तो चलो हम अब कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या करेगी, देखते हैं। ओके, ये कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल बनी। तो हमारा जो स्टॉप लॉस था, ये देखो स्टॉप लॉस मार्केट ने ले ली, इसकी लिक्विडिटी ले ली ना मार्केट ने, देख रहे हो ना। शायद आपको नजर नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। जब ये कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल बनी, इसने इसने क्या किया, इस कैंडल ने, जो वीकली कैंडल हमारा वीकली लो था, इसने इसको स्वैप करके क्लोज कहाँ दिया, ऊपर। अब हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ रहेगी, ठीक है, हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ रहेगी। सीधी सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है, ऊपर की ओर, क्योंकि कैंडल ने एक तो वीक का लो भी लिया है, और दूसरी बात यह है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या होगा आगे, तो इसको प्ले करके देखते हैं। देख रहे हो भाई, ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अगर इस चैनल पे हो, मैं आपको बेसिक से, ये चीजें कोई नहीं सिखाने वाला, इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। बेसिक से रहो, बेसिक पे फोकस करो। वीडियो लंबी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको सीखने की चाह है ना तो फिर बेसिक से सीखो। मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आप कोई दीवार बनाते हैं, उसका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो वो कभी भी गिर सकती है। इसलिए अपना जो बेस है उसको स्ट्रांग करो। तो और जितना हो सके चार्ट पे फोकस करो, दिन के 100 से 200 चार्ट्स देखो, मार्केट क्या करती है, मार्केट बिहेव कैसे करती है, चलती कैसे है मार्केट। बाकी अगर आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तो कुछ सीखने वाले नहीं हो, इसलिए बैक टेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, अभी हमने आपको पहले सेल साइड लिक्विडिटी दिखाई, अब बाय साइड की लिक्विडिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, हमारा जो अब टारगेट होगा वो कहाँ कहाँ की ओर होगा। अभी नीचे वाली लिक्विडिटी ले ली अभी, प्रीवियस, ठीक है, ये देखो ओल्ड एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अगर आपको ये पता नहीं एक्सटर्नल इंटरनल क्या है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ होती है और इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ होती है। जाके वीडियो वॉच करें, तब जाके आपको ये समझ आएगी एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ होती है, ठीक है। तो ये आपने सेल बाय साइड बीएसएल देखा, बीएसएल किस तरह लेती है मार्केट। मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए बस, ठीक है। इतना तो समझ आया होगा, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं इक्वल हाइज के बारे में बताऊंगा। अभी हमने प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो बताया था। ये हमारा हाई और हम इक्वल लो के बारे में बताएंगे। अभी यहाँ पे एकदम, अब देखते हैं मार्केट क्या करती है, प्ले करके देखते हैं। ये हमारा इक्वल हाई और इक्वल लो है। मार्केट ने क्या किया, इस इक्वल हाई का, इसकी इक्वल हाई की लिक्विडिटी लेके मार्केट डाउनवर्ड में जा रही है, आप देखो। देखते जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था, यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो लास्ट प्रीवियस ये था, प्रीवियस हाई था, इक्वल हाई, और यहाँ पे भी प्रीवियस इक्वल हाई, देखो मार्केट ने इसको लेके इसको स्वैप किया, इसकी लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद मार्केट को एक डाउनफॉल मिला। ये वीकली है,
ठीक है, ये वीकली चार्ट है। ये जो कैंडल है ना, अगर डे चार्ट में ठीक है, ये देखो ये हमारा इक्वल लो है, देख रहे हो, इक्वल लो। अब मार्केट क्या करेगी, इसको स्वेप करके अपवर्ड में जाएगी। अब हमें ध्यान देना है, इक्वल हाई और इक्वल लो क्या होता है, आप सीधे समझ लो, रिटेलर का सपोर्ट लेवल या रिटेलर का रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर जो होते हैं उनका ये सपोर्ट जोन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करती है। ये आप इक्वल लो देख रहे हो, इक्वल लो, इक्वल लो। अब यहाँ पे मार्केट क्या करती है, वाच, नेक्स्ट डे कैंडल ओपन हुई, ओके, मार्केट ने क्या किया, एक मिनट, लुक, एकदम लो को ले लिया, इस वाले लो को भी, इक्वल लो है ना, मार्केट ने स्वैप किया। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं बिग मूव का। देखिए, देखिए आपके सामने चार्ट है, मैंने कुछ अपना लॉजिक नहीं आपको बताया, आप खुद देख रहे हो, खुद वॉच करो, देखो क्या होता है। ये चीजें टाइम देने पे समझ आती है। आप सोचोगे एक दिन में मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टाइम देना पड़ता है हर एक चीज में, तब जाके हमें उसका बेनिफिट मिलता है, ऐसे मैं बोलूंगा नहीं। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो लिक्विडिटी बेसिस था। लिक्विडिटी होती क्या है, कहाँ कहाँ पे होती है लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, BSL, SL, SSL क्या होता है। तो इसके बाद मैं कोशिश करूंगा वीडियो हम लाएंगे, वो स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में होगी। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, मैनिपुलेशन कैसे, जो स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन कैसे करती है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये आईसीटी का कोर्स है, आप सीखो अच्छे से, मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद हम ऑर्डर ब्लॉक्स पे आएंगे, एफसीजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अच्छे से समझो, फिर आगे जाके हम आपको पूरी सीरीज देंगे, आप टेंशन नहीं लो। आप सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान दो, वॉच करो अच्छे से। जो समझ नहीं आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ये चीज़ समझ नहीं आई, ऐसा है। तो आज का जो टॉपिक हमारा था वो लिक्विडिटी बेस पे था। लिक्विडिटी कहाँ होती है, क्या होती है लिक्विडिटी का एक ये तो बेसिक वर्जन है, एडवांस वर्जन में आपको बताऊंगा बाद में, वो इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टॉप लॉस हंट बोलेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे हंट होता है, क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर करना, ताकि